राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान सरल शब्दों और सरल भाषा में आप तक पहुंचाएंगे और जैसे जैसे संभव होगा हम और कथाओं और पुराणों का ज्ञान आप तक पहुंचाएंगे, जैसा कि हमने अपने Instagram पेज पर कहा था। इसलिए अब YouTube के माध्यम से हम आप तक अधिक से अधिक कथाएं और ज्ञान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। चलिए कथा शुरू करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम उन श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हैं जो संसार की उत्पत्ति, उसकी रक्षा और संहार के कारण हैं, सत, चित और आनंद स्वरूप हैं और तीनों प्रकार के तापों, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक का नाश करने वाले हैं। पहला अध्याय, देवर्षि नारद, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। बहुत छोटी आयु में ही, जब तक कि उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और लोक और वेद के अनुष्ठानों का अवसर भी उनके जीवन में नहीं आया था, शुकदेव जी संन्यास लेने के लिए घर से चल पड़े। उन्हें घर से जाते हुए देखकर उनके पिता व्यास जी उनके विरह का अनुभव करके दुखी होकर पुकारने लगे, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? संन्यास में तन्मय होने के कारण शुकदेव जी ने पिता को कोई उत्तर नहीं दिया तथा वृक्षों ने ही उनकी ओर से उत्तर दिया था। इस प्रकार सभी प्राणियों के हृदय रूप शुकदेव मुनि को प्रणाम। एक बार व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी गोमती के पवित्र तट पर स्थित पवित्र वनस्थली नैमिषारण्य में पधारे। वहां ऋषि समुदाय के प्रतिनिधि शौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि सूत जी, इस घोर कलयुग में संसार के मनुष्यों का स्वभाव राक्षसों जैसा हो गया है, अतः वे 24 घंटे आपाधापी में लिप्त रहते हुए इतने क्रोधी और लोभी हो गए हैं कि उनके जीवन से सुख और शांति ने किनारा कर लिया है। कृपया परमेश्वर की किसी ऐसी माया या लीला का वर्णन कीजिए जिससे कलयुग के निवासियों में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम बढ़े, जिससे वे सुखी हो सके। सूत जी बोले, शौनक जी, आपने कलयुग के मनुष्य के उद्धार के लिए बहुत सुंदर बात पूछी है। काल रूपी सर्प के मुंह में पड़े हुए ऐसे मनुष्यों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है जो शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए जब शुकदेव जी गंगा किनारे सभा में आए तो देवताओं ने अमृत का कलश लाकर शुकदेव जी से कहा, आप ये अमृत का कलश ले लीजिए और इसके बदले में कथा अमृत हमें दे दीजिए। इस अदला बदली से राजा परीक्षित अमृत पीकर सफल हो जाएंगे और हम भागवत कथा का अमृत पान कर लेंगे। शुकदेव जी ने कहा, तुम्हारे अमृत से भागवत कथा का अमृत कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसे सप्ताह के रूप में पढ़ने या सुनने से जीव अमर हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसलिए मैं राजा परीक्षित को तुम्हारा अमृत न पिलाकर भागवत कथा का अमृत पिलाऊंगा। सूत जी ने शौनक जी से कहा, पहले ये भागवत कथा सप्ताह सनकादि मुनियों ने नारद को सुनाया था। तब शौनक जी ने सूत जी से पूछा, सूत जी, नारद जी तो सांसारिक प्रपंच से दूर रहते हैं और सदा भ्रमण ही करते रहते हैं। उनका सनकादि से संयोग कहाँ हुआ और पूरे सप्ताह वह एक ही स्थान पर कैसे ठहर सके? यह भी बताने की कृपा करें कि ये भागवत ज्ञान सप्ताह कहाँ पर हुआ था। सूत जी ने उत्तर दिया, एक बार सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्रिकाश्रम में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने नारद जी को उदास और चिंतित मुद्रा में बैठे हुए देखा। चारों भाइयों ने नारद जी से पूछा, आज आपके चेहरे पर उदासी और चिंता की रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। चेहरे की कांति फीकी पड़ गई है, बताइए तो इसका कारण क्या है? नारद जी ने उन चारों भाइयों को प्रणाम किया और कहा, मैं कई तीर्थों पर घूमा हूँ। मैंने देखा है कि कलयुग ने समस्त प्राणियों को सांसारी माया में ऐसा जकड़ दिया है कि सत्य, तप, दया, आचार एवं दान का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सब मनुष्य झूठ बोलते हैं, अनेक प्रकार के पाखंड करते हैं, माता पिता की सेवा करना नहीं चाहते, पत्नी के परिवार से अधिक प्रेम करते हैं, लोभवश बेटियों का ब्याह नीचे कुल में करते हैं, कलेश और दुष्टों का बोलाबाला है। सभी वर्ण अपने धर्मों को त्याग बैठे हैं, कोई भी धर्म पर स्थिर नहीं है। नारद जी ने आगे कहा, मैं चारों ओर घूमता हुआ यमुना के तट पर पहुंच गया। वहां मैंने एक विचित्र बात देखी। वह यह कि एक युवती स्त्री बैठी रो रही थी
और 2 बूढ़े मनुष्य उसके पास अचेत अवस्था में लेटे पड़े थे। वह युवती चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, इस इच्छा से कि कोई आदमी आकर उसकी सहायता कर सके। 4-5 स्त्रियां भी उस युवती स्त्री के पास बैठी थीं। जैसे ही उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, तुरंत खड़ी होकर बोली, महाराज, कृपा करके क्षण भर रुककर मेरी कष्ट कथा सुन लीजिए। मैंने पूछा, तुम कौन हो? ये बेहोशी की स्थिति में कौन पड़े हैं और ये बेहोश कैसे हैं? युवती बोली, मैं भक्ति हूँ। ये बेहोश पड़े हुए मेरे 2 पुत्र हैं, जिनमें से एक का नाम ज्ञान और दूसरे का वैराग्य है। जिन्हें आप स्त्रियों के रूप में देख रहे हैं, ये गंगा, यमुना और सरस्वती आदि नदियाँ हैं जो मेरी टहल के लिए यहाँ आई हुई हैं। भक्ति ने आगे कहा, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है और कर्नाटक देश में पली बड़ी हूँ। थोड़े दिनों तक इस दक्षिण प्रदेश में रहकर मैं गुजरात चली गई और वहीं वृद्ध हो गई। अब मैं वृंदावन आकर तरुण युवती हो गई हूँ, पर कलयुग के प्राणियों के घोर पाप करने के कारण ये अचेत हुए पड़े हैं। ये इतने अशक्त और अचेत हो गए हैं कि इनमें कुछ बोलने की भी शक्ति नहीं है। इनके दुख के कारण मैं उदास रहती हूँ। क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि बूढ़े पुत्रों के सामने माँ युवती बनी रहे? संसारी लोग भी इस स्थिति के कारण मेरी हंसी उड़ाते हैं। आप तो बड़े ज्ञानवान मालूम होते हैं, बताइए तो ऐसा किस कारण हुआ? नारद जी बोले, जब उस युवती ने मुझसे ये कहा तो मैंने विचार करके कहा, अब कलयुग आ गया है, अतः भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए यहाँ कोई सम्मान नहीं है। वृंदावन में आकर तुम तो जवान हो गई हो, पर तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य को कोई कुछ नहीं समझता, अतः वे ज्यों के त्यों बूढ़े और निर्बल बने हुए हैं। भक्ति ने कहा, यदि कलयुग ऐसा अनर्थ कर सकता है तो राजा परीक्षित ने इस पर दया करके क्यों प्रभावी होने दिया? जिस पर दया करने के कारण लोग अपना धर्म और कर्म छोड़ बैठे, उसका वध क्यों नहीं कर दिया? नारद जी कहते हैं, तब मैंने भक्ति को समझाया कि राजा परीक्षित ने कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण देखा। वह यह कि इससे पहले युगों में हजारों वर्ष तक यज्ञ, तप, धार्मिक कार्य और दान करने पर भी परमेश्वर का दर्शन शीघ्र नहीं हो पाता था, पर कलयुग में केवल भजन और कीर्तन करने से ही नारायण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण कलयुग को नहीं मारा, पर कलयुग के निवासियों से इतना सरल कार्य भी नहीं हो पाता, इसलिए इनमें से धर्म और कर्म किनारा कर गए हैं। लोग दुष्टता और अत्याचार में डूब गए हैं। जिधर भी देखो सज्जन दुखी और दुष्ट सुखी हैं। अच्छा हो कि लोग परमेश्वर का भजन कीर्तन करें। इतना सुनकर भक्ति बोली, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। कृपया किसी उपाय द्वारा मेरे ज्ञान और वैराग्य को युवा कर दीजिए। ऐसा हो जाने पर मेरा दुख दूर हो जाएगा। मैं बार बार आपको प्रणाम करती हूँ। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से कहिए राधे राधे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए।